हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फॉरेस्ट वाला। और सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो कैसे कैसे क्या प्रमोट होते हैं, और क्या वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ सिर्फ एक फॉरेस्ट गार्ड बनकर रह जाते हैं या फिर वो एक प्रमोट होकर और बड़े ऑफिसर बन जाते हैं या नहीं। तो आज आपको मैं सारी जानकारी दे दूंगा इस वीडियो में। आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए गाइस, अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे एक जो फॉरेस्ट गार्ड है वो कैसे फॉरेस्टर बनता है, कैसे डिप्टी रेंजर बनता है। और जैसे कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो वन रक्षक होते हैं वो 1900 ग्रेड पे की जॉब में रहते हैं। ठीक है, इनका मेन काम होता है वन के क्षेत्र की सुरक्षा, अपने बीट में गश्त लगाना, वन्य जीवों की रक्षा करना, अतिक्रमण को रोकना एवं सभी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे समन्वय बनाकर रखना। ठीक है, तो जो एक फॉरेस्ट गार्ड होता है वो 8 से 12 साल में फॉरेस्टर बनता है। तो अब ये फॉरेस्टर क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इनकी जो है हायरार्की जाननी होगी। तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा, आपको एक बार शॉर्ट में मैं हायरार्की बता दूं, जिसकी वजह से आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा कि कैसे जो है एक फॉरेस्ट गार्ड किस लेवल तक प्रमोट होता है और कौन कौन सी पोस्टें होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले शुरू करूं और मैं बात करूं तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है फॉरेस्ट सर्कल, जिसे हम व्रत भी कहते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्कल में जो है वो जो हेड होते हैं वो होते हैं कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जो सबसे मतलब हेड होते हैं, और इनके ऊपर भी बहुत सारी हायरार्की होती है, बट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो होते हैं वो हेड होते हैं किसके, फॉरेस्ट सर्कल के। फॉरेस्ट सर्कल के बाद में जो आते हैं वो आते हैं डिविजन्स। ठीक है, तो जो डिविजन्स होते हैं उनमें जो होते हैं वो डिविजनल ऑफिसर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं डीएफओ, जिनको बोलते हैं डीएफओ जो होते हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। डिवीजन के बाद में अगर बात करूं तो होती है रेंजेस। ठीक है, रेंजेस, तो जो रेंजेस होती हैं उनको रेंजर्स देखते हैं, जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं एफआरओ। ठीक है, रेंजेस के बाद में अगर हम आगे बात करें तो ब्लॉक्स होते हैं, तो इन ब्लॉक्स को जो होता है वो गाइड करते हैं वनपाल, जिनको हम बोलते हैं फॉरेस्टर। राइट, ठीक है, फॉरेस्टर जो होते हैं वो इसको गाइड करते हैं, और इन फॉरेस्टर के अंदर 4 से 5 वीट आती हैं, और उन्हीं वीट के अंदर जो होते हैं वो फॉरेस्ट गार्ड अलाइंड होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि सबसे निचली इकाई जो है फॉरेस्ट गार्ड ही देखते हैं, जिन्हें वीट कहते हैं, और इन्हीं वीट पर जो है मुख्य उनका काम होता है। तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड होता है वो एज अ फॉरेस्टर प्रमोट होता है। ठीक है, फिर डिप्टी रेंजर में प्रमोट होता है, फिर रेंजर में प्रमोट होता है, और फिर इतनी, हालांकि इतना ऊपर तक तो नहीं जा पाता है एक फॉरेस्ट गार्ड, मैक्स टू मैक्स डिप्टी रेंजर तक आते आते वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल टाइमलाइन की बात करूँ गाइस, तो इस टाइमलाइन में अगर आप देखेंगे तो 8 से 12 साल तो मिनिमम लग जाते हैं एक फॉरेस्ट गार्ड को फॉरेस्टर बनने में। ठीक है, ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, और फॉरेस्टर के बाद आप जो है डिप्टी रेंजर तक मैक्स टू मैक्स अपने रिटायरमेंट तक जा सकते हैं। जाने को तो आप रेंजर तक भी जा सकते हैं गाइस, बट रेंजर तक जाने के लिए आपकी जो भर्ती है वो कम से कम 20 से 22 साल में होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रमोशन होते हैं वो केवल रिक्तियों के आधार पर होते हैं। एक बार आप एलिजिबल हो जाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधे मतलब उसमें प्रमोट हो जाए, अगर वैकेंसी होंगी तो आप होंगे। ठीक है, तो इसके 2 तरीके होते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम से रेंजर बन जाएं, या नहीं तो फिर आप जो है क्या कहते हैं या नहीं तो फिर आप एमपीपीएससी एग्जाम के थ्रू निकल जाए। चलिए मैं आगे आपको और समझाता हूँ। ठीक है, तो जो एक वन रक्षक होता है गाइस वो फॉरेस्टर बनता है, जिसे वनपाल कहते हैं। उसके बाद वो एक डिप्टी रेंजर बनता है। ठीक है, और उसके बाद वो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, जो कि एक 3 स्टार की पोस्ट होती है। ठीक है, वहीं अपने फॉरेस्टर जो होते हैं उन्हें सिंगल स्टार होता है, और वहीं जो डिप्टी रेंजर होते हैं उन्हें 2 स्टार होता है। ठीक है, तो वन रक्षक को वनपाल बनने में 8 से 12 साल लग जाते हैं। ठीक है, और वो भी तब जब रिक्तियां हों। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है कि जो फॉरेस्ट गार्ड होती है वो 1900 ग्रेड पे की जॉब है, जो फॉरेस्टर होते हैं वो 2400 ग्रेड पे काम करते हैं, जो डिप्टी रेंजर होते हैं वो 2800 ग्रेड पे काम करते हैं, और उनका प्रमोशन टाइम भी दिया हुआ है। जैसे आप फॉरेस्ट गार्ड से फॉरेस्टर बनेंगे तो 8 से 12 साल का समय लगेगा। जब आप फॉरेस्टर बन जाएंगे तो उसके बाद आप डिप्टी रेंजर बनेंगे तो उसमें भी 6 और 8 साल का समय लगेगा। ठीक है, और जैसे जो वन रक्षक होते हैं गाइस वो 5 साल बाद जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए, वो डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप 5 साल बाद जो है, अगर आप चाहें कि जैसे मुझे इतना वेट नहीं करना है, तो जो डिपार्टमेंटल पोस्टें आती हैं आप उसके थ्रू भी फॉरेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी, हायरार्की मैंने आपको बता दी। और मैं आपको 2-3 चीज़ें और इसमें बता दूं कि जो वनपाल और जो क्षेत्रपाल की पोस्टें होती हैं, इन पोस्टों में किसी प्रकार का डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। ये ओनली सिर्फ प्रमोशन के थ्रू या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू ही बना जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जैसे आपको रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनना है, तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारा जो एमपीपीएससी होता है, जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस होता है। गाइस, आप उसका एग्जाम अगर क्लियर कर लेते हैं, स्टेट फॉरेस्ट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो आप डायरेक्ट आरएफओ या फिर एसीएफ बन सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसमें किस चीज़ की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं तो भी आप डायरेक्ट एसीएफ बन सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एसीएफ बन सकते हैं। ओके, अगर मैं आगे बात करूं तो ये मैंने देखिए रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में आपको बताया है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, एमपीपीएससी के थ्रू इसका चयन होता है, और इसका काम आपको जैसे कि पता है, रेंज रेंज के जो मेन हेड होते हैं वो यही होते हैं। इनके अंदर फिर बहुत सारे क्या कहते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, फिर ब्लॉक्स के अंदर में फिर सारे बीट्स आते हैं। तो ऐसे ऐसे ये चलती है। ठीक है, ये होते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये भी बहुत तगड़ी पोस्ट है गाइस, एमपीपीएससी के थ्रू ये होती है। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे कैसे वन रक्षक जो है काम करते हैं, क्या इनका ग्रेड पे होता है। फॉरेस्टर का ग्रेड पे एक देख सकते हैं, सिंगल स्टार होते हैं। डिप्टी रेंजर अपने 2 स्टार होते हैं। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 3 स्टार होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता दूं गाइस, जैसे जो हम असिस्टेंट कंजर्वेटर जो होते हैं, वो एमपीपीएससी के थ्रू तो होते हैं, वो यूपीएससी के थ्रू भी होते हैं गाइस। ठीक है, यूपीएससी जो हमारा आईएफएस का एग्जाम होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, तो इसके थ्रू भी होता है। और अब आप ये पूछेंगे कि जो एमपीपीएससी से सिलेक्ट हो रहे हैं और जो यूपीएससी से सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उनमें क्या फ़र्क होता है। तो गाइस, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो एमपीपीएससी से सिलेक्ट होते हैं, उन्हें कम से कम 15 साल लग जाता है, कम से कम एक डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनने में, क्योंकि स्लो बहुत प्रोसेस होती है प्रमोशन की। बट आप अगर यूपीएससी एस्पायरेंट हैं और यूपीएससी आपका निकल जाता है, तो आप एसीएफ से डीएफओ मात्र 5 साल तक बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब वो होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, ये बहुत ही टफ एग्जाम्स होते हैं दोनों, और बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं। बट मेरे आपको सजेशन है कि अगर आप एक बार फॉरेस्ट गार्ड बन जाते हैं, तो आप उसमें स्टक ना रहें और आगे अपनी तैयारी करते रहें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि एक जो फॉरेस्ट गार्ड होता है, वो रिटायरमेंट तक भी फॉरेस्ट गार्ड ही रहता है। ऐसा मैंने कई जगह देखा है कि वैकेंसीज नहीं आती हैं, वेतनमान बढ़ जाता है, पर उन लोगों को प्रमोशन तक नहीं मिलते हैं। तो अगर किस्मत अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा, तो आप मैक्स टू मैक्स डिप्टी रेंजर और रेंजर तक पहुंच सकते हैं। उससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं होते हैं गाइस इसमें। उसके पहले ही जो है अपनी सेवानिवृत्ति या फिर कहीं रिटायरमेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी सब इन्फॉर्मेशन मैंने और आपको दे दी है। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए, आज के लिए